अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज जो है हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। सही। वैसे 9 क्लास में या मैट्रिक क्लास में भी ये सब टॉपिक है, लेकिन चलें हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखें, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम होता है। ये चार्ट आपके बुक के पेज नंबर 1 में भी दिया गया है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट को डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। देखें, कम्प्लेक्स नंबर जो है यूनियन सेट होता है, मतलब इसके अंदर जो है मुश्तरका होता है। ये किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो है क्या बनता है? ये कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, ओके। अब रियल नंबर क्या होते हैं हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलें एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। देखें, वो तमाम नंबर्स जो रियल नंबर लाइन पर शो हो सकते हैं रियल नंबर कहलाते हैं। नंबर लाइन क्या भाई? देखिए, नंबर लाइन हम जानते हैं ना कि नंबर लाइन जो है हमारे पास ऐसे होती है एंड इसके अंदर हमारे पास होता है 0 एंड 0 के इस तरफ जो वैल्यू होती है +1 +2 +3 एंड सो ऑन, आगे वो बहुत जा सकती है, बहुत आगे होती है वो। एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सी वो तमाम नंबर जो नंबर लाइन पर शो हो सके रियल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, इसके अंदर पॉइंट वाले नंबर भी इंक्लूडेड हैं, जैसे 0.5। अब एक इतना बड़ा नंबर है 0.0001 एंड एक्सेट्रा, आगे कुछ भी आता रहे, तो ये एक रियल नंबर है क्योंकि ये नंबर लाइन पर शो हो सकता है। सही। आपके पास रियल नंबर जो है यूनियन सेट होता है किसका? रेशनल और इरेशनल नंबर का। हम जानते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सही है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है ये यूनियन सेट होता है रियल और इमेजिनरी नंबर का। और रियल नंबर अभी हमने रिवाइज कर लिया कि क्या होता है। सही है। वो तमाम नंबर जो नंबर लाइन पर शो हो सकते हैं रियल नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर की तरफ कि आखिर ये इमेजिनरी नंबर क्या है। देखें, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इमेजिन हुआ है, मतलब ख्याली नंबर है, यह हकीकत में नहीं एग्जिस्ट करता। रियल नंबर है मतलब हकीकी आदाद हैं ये। इमेजिनरी नंबर ये ख्याली नंबर है, ये फिगर जो है ये ख्याली है। इससे मतलब क्या है भाई? इमेजिनरी नंबर होते कौन से हैं ये और उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जब रियल नंबर्स तमाम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इमेजिनरी नंबर आखिर क्यों आए? देखें, ये अभी आपको इसका जवाब अभी मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप अंडर रूट में -4 ले लें एंड इसको सोल्व करें, अंडर रूट -4 को आप सोल्व करें, आप नहीं कर पाएंगे, यकीनन नहीं कर पाएंगे। मैं अगर आपको कहता हूं अंडर रूट 4 को सोल्व करें तो आप इसका सिंपली आंसर ऐसे निकालेंगे कि भाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 होता है, तो हम ये 2 2 हैं तो एक बाहर आ गया, तो आपने इसका आंसर बता दिया कि भाई इसका आंसर 2 है। लेकिन इमेजिनरी नंबर के केस में क्या होगा? यहां पर हमारे पास आ गया -4। -4 है तो मतलब ये आप अगर इसको इस अंदाज में लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो ये नहीं सोल्व हो सकता। सही है। आपने इसको तो बासानी सोल्व कर लिया लेकिन ये आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ऐसा कर लूँ -2 मल्टीप्लाई बाय +2, तो ये तो यकीनन ही नहीं होगा क्योंकि एक माइनस की वैल्यू है एक प्लस की है, तो ये तो बाहर ही नहीं आ सकता। तो आपको समझ में आई कि ये इमेजिनरी नंबर क्या है? तो ये ख्याली नंबर है। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की हो ही नहीं सकती है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो माइनस की हो। तो जब मैथमेटिशियन को ये प्रॉब्लम सामने आई तो इन्होंने
इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनको पहले नाम दिया इमेजिनरी नंबर का, भाई ये इमेजिनरी नंबर है, एंड देन इनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया। इस चैप्टर में आपने ये साइन बहुत देखा होगा एक्सरसाइज के अंदर। तो अब मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने आयोटा का इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि √-1 हमारे पास इक्वल है आयोटा के। तो अब हमारे पास जैसे है √-4, यानी कि ये लिखा हुआ है √-1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू आयोटा, हमने इसको -1 की जगह आयोटा लिख दिया, एंड √4 है तो जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो इसको इस तरह सोल्व कर लिया गया कि भाई ये इसका आंसर 2 आयोटा है। हाँ, ये आयोटा का साइन इसके साथ रहेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है √2 आयोटा। थोड़ा गिचमिच हो गई यार पेज के अंदर, लेकिन चलता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का यूनियन सेट है। इसके अंदर दोनों हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों शामिल होते हैं कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अच्छा, अब कम्प्लेक्स नंबर जो है इसके अंदर एक ही साथ दोनों लिखे जाते हैं। वो नंबर जैसे इसको लिखा जाता है a+i/b, तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी होता है एंड रियल पार्ट भी होता है। ये बात नोट करने की है, सही है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दोनों एक साथ लिखे जाते हैं a+i/b। हाँ, सही है। आयोटा इमेजिनरी को जाहिर करता है, आयोटा भी। जब आयोटा आ गया तो मतलब ये इमेजिनरी जाहिर कर रहा है, एंड ए रियल को जाहिर करता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो अभी हमने आयोटा को देखा कि ये आयोटा होता क्या। इसकी एक दफा स्पेलिंग लिख लेता हूँ, शायद सही स्पेलिंग यही है, आयोटा। ओके, नाउ हमने आयोटा को देख लिया, इमेजिनरी नंबर को देख लिया एंड कम्प्लेक्स नंबर को देख लिया। एक दफा कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का मेथड दोबारा बता देता हूँ कि इसको इस तरह लिखा जाता है a+i/b। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। ये हमारे पास रियल है एंड दिस वन इज इमेजिनरी। ओके, अब जब भी आपके पास इस तरह आ जाए तो समझ जाना कि ये अंडर के अंदर -1 की वैल्यू थी किसी जमाने में। जैसे √-5 होगा या आपके पास √-4 होगा, तो ये इस टाइप का लिखा गया था। एंड देन इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5 आयोटा हो गया, 2 आयोटा हो गया, √5 आयोटा होगा, क्योंकि 5 तो बाहर नहीं निकल पाएगा ना, 2 आयोटा हो गया। ओके, तो आपको आई होप के समझ में आ गया होगा कि आयोटा क्या है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसी वीडियो में इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमारे पास 3 पार्ट हैं। अच्छा, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले, इसका पार्ट नंबर 1 सोल्व करने से पहले आपको कुछ और ज़रूरी बातें बता दूं। वो क्या, देखें, आयोटा अभी हमने देखा, आयोटा जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, √-1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये √² से कैंसिल हो जाएगा एंड -1 के इक्वल होता है। अच्छा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेसेसरी है यार। आगे अगर हम इन वैल्यूज को ज़बानी याद कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। देन आयोटा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है माइनस के आयोटा के। ये वैल्यू कैसे निकाली है डिफाइन कर देता हूँ इस तरफ। देखें, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा क्यूब। आयोटा स्क्वायर हमने देखा -1 के इक्वल है, तो -1 एंड आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आ गया। एंड आयोटा 4 याद कर लीजिए, ये इक्वल होता है +1 के। सही, ये 4 वैल्यूज याद कर लीजिए, जहन में बिठा लीजिए, बहुत आसान है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है यार। ओके, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सामने लिखता हूं मैं। हमारे पास है आयोटा 10 मल्टीप्लाई बाय -आयोटा 12। ओके, हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अच्छा,
हमारे पास आयोटा के ऊपर पावर आई है 10। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास आयोटा इस तरह लिखा गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8, एंड ये इसके साथ मैंने ऐसे कर दिया, 10 हो गया ये। देन माइनस का 1 हमारे पास आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमने इसको कर दिया यूं, माइनस का 1। अच्छा ये बात नोट करें कि माइनस के 1 के ऊपर पावर 12 नहीं है, ये सिर्फ आयोटा के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा के ऊपर 12, एंड इसको भी हम इसी तरह डिवाइड करेंगे 3 एंड 4, 3 4 ज़ा 12। ये ऐसे कर लें 4 एंड यहाँ पे कर लें 3, क्योंकि इस तरह आसान रहेगा। देखें अब हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमने यहाँ से सीखी थी, ये वाली वैल्यूज जो हैं अब ये पुट करेंगे, आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की, जिसकी हमें नीड होगी तो हम वो पुट करेंगे। तो चलें, हमारे पास है आयोटा 4। आयोटा 4 किसके इक्वल होता है भाई, 1 के, एंड देन इसके ऊपर स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इसके बाद -1 एंड आयोटा 4 हमारे पास इक्वल होता है 1 के एंड 1 का क्यूब। क्लियर है? अब आप आगे खुद सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। एक दफा रीचेक कर लें क्वेश्चन को, 4 2 8 एंड 2, यस सही है, हमारे पास आंसर आया 1। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 2। हमें दिया गया है माइनस आयोटा के ऊपर 16, आयोटा पावर 16, एंड माइनस आयोटा के ऊपर 6। अच्छा मैं इसको ऊपर बोलता हूँ, आप पावर समझ लें बस। सॉल्यूशन ओके, नाउ हम जो है -1 के ऊपर ऐसे 16 लिखेंगे एंड आयोटा के ऊपर 16। अच्छा अब देखें, ये बात नोट करने की है, ये जहन में बिठा लें कि -1 के ऊपर भी पावर 16 है। अगर आप ये माइनर सी चीज को नजरअंदाज कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। देन हमारे पास है -1 के ऊपर 6 एंड आयोटा के ऊपर 6 के। अब माइनस के ऊपर जब भी हमारे पास पावर आ जाए इवन तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। कैसे देखें, अगर माइनस यहाँ पे रफ वर्क में करवा देता हूँ, रफ वर्क, अगर हमारे पास -1 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, एंड देन ये प्लस का 1 आ जाएगा। ये बात तो सबको पता है कि जब भी हमारे पास माइनस की वैल्यू के ऊपर पावर इवन होगी तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1, एंड नेक्स्ट आयोटा 16 है, इसको भी हमने इसी तरह डिवाइड कर दिया, आयोटा 4 एंड 4, दो हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया, 4 4 ज़ा 16। ओके क्लियर है? देन -1 के ऊपर अगेन इवन पावर है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, एंड नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा 6, तो इसको हम कर लेते हैं आयोटा 4 एंड आयोटा स्क्वायर। अच्छा ये बात तो आप सब पकड़ पा रहे हो ना कि भाई ये कैसे मैंने इसको इस अंदाज में लिखा है। चलो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर ए के ऊपर पावर 6 है तो हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं ना भाई। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, जब सिमिलर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। ये बात तो सबको पता है ना यार, फर्स्ट ईयर में यार सबको ही पता है। तो 1 हमारे पास है, एंड आयोटा 4 की वैल्यू क्या है याद कर लो, 1 है, एंड इसके ऊपर पावर 4 अगेन 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -1, सब मल्टीप्लाई होंगे। प्लस का 1 है, इसके ऊपर पावर 4 है तो प्लस ही आएगा, एंड जब माइनस से ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। ओके, आई होप के आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। रीचेक कर लें, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमें दिया गया है आयोटा पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा 14, यस राउंड में। ओके, सॉल्यूशन इसको सोल्व करेंगे। आयोटा 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा एंड 14 इसकी पावर है। तो वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको ब्रेक किया था, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अगर आप 4 की टर्म में ब्रेक करते हैं, आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया, एंड यहाँ पे 11 है, एंड इसके साथ हम लिख देते हैं 3, 8 प्लस 3 11 हो गया। ये ब्रेक किससे करते हैं समझ में आ रहा है ना, कि 4 2 8 एंड 8 प्लस 3 11 हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास है -1 के ऊपर पावर 14, ओके, एंड देन आयोटा के ऊपर पावर 14 है। अच्छा, हम जो है इसको अगर 4 की टर्म में ब्रेक करते हैं, मतलब 4 के मल्टीपल्स में, 4 2 8 4 3 12, तो हमारे लिए ये होगा कि हम सिंपली यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, सही है। तो इस तरह हमारे लिए सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो आप जब भी इसको ब्रेक करें, यहाँ पे आपको आयोटा 4 कोशिश करने के लेके आए, सही है। जैसे आयोटा 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम आयोटा 4 की वैल्यू पुट करेंगे, आ गया 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 ही है। आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, एंड इसके अलावा जो है -1 के ऊपर 14 है, तो हमारे पास हो गया प्लस का 1, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट आयोटा 14 है, तो आयोटा 14 को आप इस तरह ब्रेक करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12 एंड 14, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, we will get this, okay. Then 1 multiplied by 1, answer is 1. Then negative minus iota, negative iota, iota 4 is equal to 1 and its cube multiplied by minus 1, iota square is equal to -1. Now -1 and -1 is going to be +1, plus iota, sorry. Then there is our answer, okay. अब यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आज हमने जो है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया, और इसके साथ साथ चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी इसी वीडियो में कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आसान था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।